परे खम्मा लगावे, ओ मने से परे खम्मा लगावे, एक नारियल दो पेड़ा चढ़ावे। ये जिनकी महिमा है, जिनकी महिमा है चारों धाम, बागेश्वर गढ़ के हनुमान हमारे मोरी गए रही और बागेश्वर गढ़ के हनुमान। अरे भूत से पारी से सब भारे हाजिरी, बाबा रखियो धारा में ओ दान, बागेश्वर गढ़ के हनुमान खबर मोरी गए रही और बागेश्वर गढ़ के हनुमान। बोलिए बागेश्वर धाम की जय। दोस्तों अब देखिए भजन सुनाने के बाद अब हम आपको बताते हैं, अब जो भोपाल रेलवे स्टेशन के बाद ललितपुर स्टेशन पे भी जो ट्रेन होकर के जाती है, तो लोग ना जो बाहर से आते हैं वो ललितपुर स्टेशन से भी जाते हैं बागेश्वर धाम। और आ चुके हैं दोस्तों हम छतरपुर रेलवे स्टेशन और हम चलेंगे बागेश्वर धाम। तो दोस्तों ट्रेन से हम बाहर आ चुके हैं और ऑटो में मेरे को 60-50 रुपये लगेंगे, तो हम पहुंच जाएंगे बागेश्वर धाम। और दोस्तों दिखने लगा बागेश्वर धाम का गेट, और बागेश्वर धाम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। और देखिए दोस्तों सामने दिख रहा है बागेश्वर धाम का गेट। और दोस्तों करते हैं भैया से बात। बागेश्वर धाम की जय। कहाँ से आए भैया आप? यूपी से। आप दोनों जन भैया और वो? देखिए मेरे साथ जो भैया हैं इनने 700 किलोमीटर की परिक्रमा दंडवत करके आए हैं। देखिए भैया बहुत पास आ चुके हैं। कब चले थे आप? 22 मई को निकला था मैं। कितने? 22 मई को। 22 मई को निकले थे भैया। बस बागेश्वर धाम 7 किलोमीटर दूर है, उनका पूरा संकल्प पूरा हो जाएगा और वो जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। वो दंडवत जा रहे हैं, वो ऐसे पैदल नहीं चल रहे। कुछ लोग पैदल चलते हैं, भैया ना साक्षात दंडवत करते जा रहे हैं। जय भैया। भैया से बात करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको 2 रास्ताएं दिखेंगी, एक जाएगी धाम के लिए, दूसरी जाएगी उनके घर के लिए। तो दोस्तों अभी जो जिस घर में महाराज जी रहते हैं उनकी माता जी रहती हैं, तो आ चुके हैं दोस्तों हम उनके घर, जो अभी माता जी इधर रहती हैं। देखिए दोस्तों अद्भुत घर है और बहुत अच्छा है, और महाराज जी जब भी आपको घर पे आते हैं तो इधर ज़रूर मिलते हैं। दोस्तों लोग इंतजार कर रहे हैं, जब माता जी आएंगी तो उनसे आशीर्वाद लेंगे। देखिए बरगद का पेड़ लगा हुआ है और लोग इंतजार कर रहे हैं। महाराज जी के घर दिखाने के बाद अब हम चलते हैं धाम पर। तो दोस्तों पार्किंग है, अगर आप निजी वाहनों से आते तो वहाँ पार्किंग लगा सकते हैं। दोस्तों आ चुके हैं हम बागेश्वर धाम प्रांगण में। बागेश्वर धाम, और बागेश्वर धाम में बहुत अच्छा मार्केट है। देखिए आपको प्रसाद वगैरह लेने के लिए यहाँ पे दुकान वगैरह बनी हुई है जिससे आप प्रसाद ले सकते हैं। और यहाँ पे ऐसी मानता है जो भी आपकी मनोकामनाएं होती हैं तो आप यहाँ पे नारियल मतलब इसमें 4 प्रकार के नारियल में आपको कलर दिखेंगे, काला, लाल, सफ़ेद, पीला। तो अपन चलते हैं आ चुके हैं दोस्तों हम दुकान पर, और आपको हम बताते हैं यहाँ पे आपको 4 प्रकार के नारियल दिख रहे होंगे। जो पीला नारियल विवाह शादी के लिए होता है, लाल नारियल मंगलिक कार्यक्रम जैसे आपको घर मकान, और जो आपको वाइट दिख रहा होगा इसमें बच्चे, और उसके बाद जो ब्लैक दिख रहा है दोस्तों ये भूत प्रेत बाधाओं के लिए होते हैं। तो अब आपको जो भी आपको परेशानी होती है तो एक नारियल आपको बागेश्वर धाम में ज़रूर बांधना है। दोस्तों ये है कार्यालय क्रमांक 1, तो आपको हर कार्यालय में जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों प्रसाद लेने के बाद जब आपका जो सामान वगैरह होता है तो यहाँ पे आप पीछे रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे चप्पल, जूता और अपना सामान रख सकते हैं। भैया ने भी सामान रखा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। दोस्तों हमने प्रसाद लेने के बाद अब हम चलते हैं धाम पर, और अभी मंदिर का काम चल रहा है दोस्तों, तो अभी ना आपको घूम के जाना पड़ेगा और लोग अपना ध्वज पताका लेके जाते हैं। देखिए और दीदी साक्षात दंडवत परिक्रमा लगा रही हैं बागेश्वर धाम महाराज जी के। देखिए और आपको साफ सफाई का ज़्यादातर ध्यान रखना है। देखिए भैया भी यहाँ पे अपनी हनुमान जी से मनोकामनाएं मांग रहे हैं जो। और देखिए दोस्तों इधर मंदिर का काम चल रहा है, तो अभी आपको पीछे साइड से जाना होगा। देखिए दोस्तों बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। दोस्तों हम आ चुके हैं बागेश्वर धाम, और अब मैं आप बागेश्वर धाम में रामचंद्र जी के दर्शन कराने के लिए जा रहा हूँ। जैसे ही दोस्तों आप आएंगे तो सबसे पहले हनुमान जी से पहले आपको दर्शन होंगे। राम दरबार विराजमान है और महाराज जी भी आके यहाँ पूजा पाठ करते हैं।
देखिए दोस्तों उनकी व्यास गड्डी रखी हुई है। देखिए यहाँ पे उनके चरण पादुका और उनका सिंहासन रखा हुआ है और यहाँ राम दरबार विराजमान है, लोग आरती वगैरह लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपने देखा होगा महाराज जी इधर ही मिलते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जब महाराज जी होते हैं तो वो अपने हाथों से भभूति देते हैं और देखिए लोग अपनी भभूति लेके जाते हैं घर। देखिए भभूति यहाँ पे मिलती है। देखिए दोस्तों लोग आते हैं भभूति लेते हैं, डिब्बी में रख के ले जाते हैं घर, जो उनको जब परेशानी होती है तो लगाते हैं। रामचंद्र जी के दर्शन करने के बाद और हमने भभूति लेने के बाद हम चलते हैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। भभूति लेने के बाद दोस्तों हम आपको दिखाते हैं जहाँ पे विराजमान है स्थापित है हनुमान जी का गदा। देखिए और लोग अपनी मनोकामनाएं जो नारियल वगैरह बांध देते हैं। दोस्तों मुख्य मंदिर का रास्ता इधर से है। तो दोस्तों आ चुके हैं हम मंदिर के पास और आपको हम कराते हैं बालाजी हनुमान जी महाराज के दर्शन। साक्षात दोस्तों करिए बागेश्वर धाम महाराज जी के दर्शन, बागेश्वर धाम बालाजी के। देखिए साक्षात आपको दर्शन हो रहे हैं। देखिए दोस्तों बागेश्वर धाम सरकार की जय। अब दोस्तों हमने प्रसाद लेने के अब हम आ चुके हैं हम प्रसाद लेने के लिए। देखिए दोस्तों प्रसाद ले लिया है हमने और दोस्तों उसके बाद हमने आपको बताया था जो लोग आते हैं, देखिए जिन भैया नारियल बांध रहे हैं, जो उनकी मनोकामनाएं हैं बागेश्वर बालाजी से उनकी मनोकामना पूर्ण होंगी। और लोग यहाँ पे बैठ के सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। दोस्तों जब आप मंदिर दर्शन कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे मार्केट है, तो अगर आपको कुछ भी यहाँ से निशानी के तौर पर माला वगैरह ले जानी है तो ले जा सकते हैं। दोस्तों मंदिर की गर्भगृह के दर्शन दिखाने के बाद अब हमें चलता हूँ अन्नपूर्णा प्रांगण भ्रमण कराने के बाद यहाँ पे कार्यालय क्रमांक 2 है, जिनकी शादी विवाह रजिस्ट्रेशन इत्यादि करने हैं तो यहाँ से हो जाते हैं। और दोस्तों इधर आपको कुछ भी जानकारी है वो मिल जाएगी। दोस्तों आ चुके हैं हम प्रांगण में, जहाँ पे महाराज जी द्वारा यहाँ पे दिव्य दरबार लगता है। देखिए और लोग पहले से ही बैठे हुए हैं कि जब महाराज जी आएंगे तो उनको सबसे पहले आगे बैठने मिल जाएगा और महाराज जी के दर्शन हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे उनका सिंहासन विराज रखा है, जब वो आएंगे तो कुर्सी पे उनकी रखी है वो बैठेंगे। देखिए लोग बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं, बहुत बड़ा प्रांगण है। जब महाराज जी आते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी तो यहाँ पे जो इतना बड़ा प्रांगण भी कम लगने लगता है। देखिए दोस्तों आप जिधर भी देख रहे होंगे उधर आपको दोस्त लोग ही लोग दिख रहे होंगे। और आ चुके हैं दोस्तों हम एक अंदर धर्मशाला बनी हुई है, जहाँ पे महाराज जी का भी दिव्य दरबार चलता है। जैसे पानी वगैरह गिरता है तो अंदर भी दरबार लगता है। देखिए उनकी कुर्सी रखी हुई है, यहाँ पे हनुमान जी विराजमान हैं। देखिए साक्षात विराजमान है और कितना अच्छा डेकोरेशन किया है। देखिए रामभद्राचार्य जी की फोटो लगी है, बागेश्वर बालाजी भी विराजमान। आप करते हैं भैया से बात। हाँ मंदिर में आपने दर्शन कर लिए और आपने अन्नपूर्णा भोजनशाला में प्रसादी ग्रहण करी, भोजन प्रसादी। तो मंदिर के जस्ट सामने अन्नपूर्णा भोजन रसोई है, आप वहाँ जाके भोजन प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं। बागेश्वर धाम सरकार की जय हो। दोस्तों हम आ चुके हैं अन्नपूर्णा भोजनशाला। अब मैं चल रहा हूँ अंदर, तो आपको दिखाऊंगा कि अन्नपूर्णा भोजनशाला में आपको भोजन प्रसादी कैसे मिलेगी। बागेश्वर धाम सरकार की जय। आ चुके हैं दोस्तों हम अन्नपूर्णा भोजन प्रसादी के लिए। देखिए दोस्तों अब हम चलते हैं अन्नपूर्णा भोजन प्रसादी लेने के लिए। और अन्नपूर्णा हाईटेक, देखिए दोस्तों बहुत अच्छी व्यवस्था है, रेलिंग के द्वारा आपको भीड़ बिल्कुल नहीं होगी, लिखा है स्वागतम। और दोस्तों आ चुके हैं अन्नपूर्णा भोजन प्रसादी लेने के लिए। देखिए बहुत दिव्य और भव्य हाईटेक अन्नपूर्णा रसोई है। और सबसे पहले दोस्तों हम लेते हैं थाली, और बहुत स्वच्छ साफ थाली है। देखिए और जब भी आप थाली रखें तो आपको साफ करके रखना है। और दोस्तों हम अब आ चुके हैं प्रसाद लेने के लिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रसाद, जो कि हमें यहाँ के अन्नपूर्णा भोजनशाला में भोजन प्रसादी बोलते हैं। देखिए दोस्तों हमने ले लिए खिचड़ी और उसके बाद ले लिए हमने सब्जी और आगे लेते हैं दोस्तों हम रोटी। देखिए साफ सफाई का खास कर ध्यान रखा जा रहा है। देखिए और मेरे पीछे दोस्तों खाना खाने के बाद अब हम दिखाते हैं आपको अन्नपूर्णा भोजन प्रसादी का हम भ्रमण करा रहे हैं। देखिए लोग शांतिपूर्वक बैठकर अन्नपूर्णा भोजन प्रसादी ले रहे हैं। देखिए
और लोग बहुत शांतिपूर्वक भोजन ग्रहण कर रहे हैं और यहाँ पे अलग अलग व्यवस्था होती है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे महिला विराजमान है और वो भोजन ग्रहण कर रही हैं और मेरे राइट हैंड पुरुष लाइन है। इधर लोग आराम से बैठ के भोजन के साथ ही ग्रहण कर रहे हैं। दोस्तों चलते हैं। आप थाली वगैरह जो होंगी, अगर आप स्वच्छ करना है, अगर आप अच्छे से स्वच्छ नहीं करेंगे तो आपको फिर से थाली धुलाई जाएंगी। देखिए दोस्तों, अब दोस्तों हम अपनी थाली जमा करने के लिए चलते हैं तो आपको हम दिखाते हैं कि थाली को बहुत अच्छी तरीके से भैया लोग चेक करते हैं, कुछ भी उसमें जूठन गंदगी नहीं छूटे। इसलिए भैया लोगों की कोशिश रहती है कि थाली को आपको जैसे अपने घर पे धोना है वैसे ही आपको इधर धोना है धाम पर। देखिए दोस्तों, अब आपको हम धोने की आपको व्यवस्था दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे टोंटी वगैरह का पानी की कोई कमी नहीं है तो लोग आराम से थाली धोते हैं। और आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे डस्टबिन भी रखे हैं और आपको जूठन बिल्कुल नहीं छोड़ना है, खाना बर्बाद नहीं करना है। और दोस्तों यहाँ पे धोने के लिए सर्फ वगैरह रखा हुआ है, इससे लोग अपना थाली धो रहे हैं। और फिर थाली धोने के बाद वो फिर से जाते हैं, भैया लोगों को दिखाते हैं थाली, तो भैया लोग चेक करते हैं। थाली साफ स्वच्छ रहती तो उसको जमा कर लेते हैं, वरना वो आपसे निवेदन करते हैं भैया आप उसको अच्छे से रखिए जैसे आप अपने घर पे थाली धोते हैं। देखिए दोस्तों, और आपको हम दिखा रहे हैं जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो यहाँ पे दूसरा काउंटर बंद है, इस काउंटर को भी खोल दिए जाते हैं। आप देख रहे होंगे थाली का भंडार है। और आ चुका हूँ दोस्तों हम बाहर, अन्नपूर्णा भोजन प्रसादी। अब निकलते हैं हम बाहर और चलते हैं महाराज जी के घर। आ चुके हैं दोस्तों महाराज जी के घर के, मैं प्रांग बीच में खड़ा हूँ आंगन में। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ बाहर से। देखिए दोस्तों, हम बाहर खड़े हैं और बाहर से आप देखिए अद्भुत नज़ारा। और दोस्तों हम आ चुके हैं अंदर। देखिए जी आंगन है, लोग आते हैं दूर दूर से महाराज जी का घर देखने के लिए। देखिए दोस्तों, आंगन में पेड़ पौधे लगे हुए हैं और महाराज जी का एक छोटा सा घर है जिसमें एक कमरा है और दोगई है। देखिए दोस्तों, जो महाराज जी ने बताया था, देखिए जो दोगई है उसके अंदर उनका एक छोटा सा कमरा है। देखिए भगवान विराजमान है। बागेश्वर धाम की जय।